पार्टी के लिए सदमा, क्या बताएंगे? 9:30 बजे के करीब जब फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, मेरे हाथ में मोबाइल था लेकिन मैं न्यूज़ नहीं देख रहा था। मैं बोला, मेरे को एक ने बोला कि रफ़ीक भाई ऐसा ऐसा मामला हुआ है। मैंने जैसे ही न्यूज़ देखा तो ज़ख्मी की न्यूज़ थी कि दादा ज़ख्मी हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद में जब एक 15-20 मिनट गुजरने के बाद जब न्यूज़ देखने के बाद ये यकीन नहीं आ रहा था कि हकीकत में ऐसा हादसा गुजर चुका। हम सब नजीमुल्लाह एंड टीम और जो अजीत दादा के लिए स्टार्ट से जुड़े हैं वो शौक में है और उनके पूरे परिवार के लिए जो है हम दुआ करते हैं कि उनको सब्र जमील अल्लाह अता फरमाए। और जैसा अभी इब्राहिम भाई ने कहा कि वो विशालगढ़ का हादसा था, विशालगढ़ दरगाह के नीचे जो है तोड़फोड़ की गई थी, तो फौरन अजीत दादा ने कहा था कि 12 घंटे के अंदर सर्वे करके इनको मुआवजा दिया जाए। और एक अभी साथी ने हमारे पूछा, प्रेस वाले भाई ने, कि उनका व्यवहार कैसा था। जब हम लोग नजीब भाई हारने के बाद जब गए हम लोग, तो इब्राहिम भाई थे, मैं था, मेरे साथ में जफ़र भाई थे, मोरेश्वर कीने साहब थे और सारे नगर सेवक नगर सेविका थे, आशरीम भाभी, नेहा वगैरह। तो उन्होंने कहा था कि तुम लोग अगर नजीब को जिता देते, मैंने 3000 करोड़ का वादा किया था, मुमरा को 6000 करोड़ देता, बेहतरीन कॉलेज देता, सारी मुमरा की ज़रूरत पूरा करता। ये मैं खुद मौजूदगी में अजीत दादा ने कहा था। लेकिन क्या है, वक्त और हालात तय है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की मंजूरी क्या थी कि एक हकीकत में एक सेकुलर आवाज़, जैसे देखते आप जितने महबूब हसीन साहब का भी नाम लिया गया, जैसे जीशान सिद्दीकी साहब और मुस्लिम लीडर जब भी दरगाह मस्जिद कोई भी हालात आते, और सिर्फ मुस्लिम नहीं, किसी भी समाज अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का, चाहे मराठा समाज का, जब भी हालात आते वो फौरन सबसे पहला अगर किसी लीडर को चुना जाता वो अजीत दादा थे। अजीत दादा के पास जाते और अपने हालात को रखते। और मैंने अजीत दादा को पर्सनल देखा कि उद्या या परवा या ये डेट नहीं देते थे, फौरन फ़ोन लगाते थे वो अधिकारी को और बोलते थे ये आदमी आएगा, इसका काम करके दो। ये बहुत बड़ा महाराष्ट्र के लिए नुकसान है और अल्लाह इस नुकसान को भरे कि माइनॉरिटी की एक आवाज़ दब गई। हम दुआ करते हैं उनके घर वालों को जो है सब्र जमील अता फरमाए अल्लाह, और यही दुआ कर सकते हैं हम लोग। थैंक यू। और 4 लोगों की मौत हुई है, क्या कहेंगे? हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजित दादा पवार, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परिवार के सर्वे सर्वा, आज इनका विमान दुर्घटना में और उनके साथ में उनके जो सहकारी थे उनका देहांत हो चुका है। पहले तो मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये जो आज सबसे बड़ा महाराष्ट्र का नुकसान हुआ है, ये कभी भी न भर के आने वाला नुकसान हुआ है। क्योंकि अजीत दादा एक ऐसे नेता थे जो कि महाराष्ट्र के सेकुलर नेता में उनकी गिनती होती थी। और महाराष्ट्र की राजनीति में जिनको दादा कहा जाता है, दादा इसलिए कहा जाता है कि एक बड़े भाई का जो रोल है, वो भूमिका है, उन्होंने हर बार निभाई है और महाराष्ट्र की जनता को न्याय देने का उन्होंने हर बार प्रयास किया और दिया है न्याय। मैं समझता हूँ कि सूरज भगवान उगने से पहले वो अपने कार्य में लग जाते थे और लोगों के जो मसाइल है वो हल करने के लिए वो सुबह में उठ के काम में लग जाते थे। जो प्रशासकीय जो एक प्रशासन का जो उनको एक अनुभव होना चाहिए, वो अनुभव उनके पास बहुत बड़ा अनुभव था और वो अनुभव की वजह से आज मैं आप देख सकते कि जो आज कितनी ऐसी योजनाएं हैं, जो योजनाओं के माध्यम से महाराष्ट्र के जनता को उनके माध्यम से बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और ऐसे जो हमारे नेता अजित दादा पवार, इन्होंने सहकार क्षेत्र में गई कितने सालों में काम किया, फिर जब 91 में वो लोकसभा के खासदार बने, उनके बाद में वो 7 बार क्या बोलते हैं उसको, विधानसभा पे चुन के आए। वो कोई ऐसा मंत्री पद नहीं था उन्होंने नहीं भुषाया होगा। हर जो कोई इतना महाराष्ट्र का नेता नहीं होगा जितने पद उन्होंने महाराष्ट्र में मंत्री पद के भुषाए। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो कार्य किया है वो कार्य बेमिसाल है और उनके परिवार के ऊपर ये जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, इस पहाड़ दुखों में से उनके परिवार को सक्षम रहने के लिए, उनको एक सद्भावना मिलने के लिए, उनको एक इस परिवार को के दुख है वो दुख कम करने के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस उनके परिवार का दुख कम करे
और जैसे कि पूरे अजित दादा पवार जो हमारा परिवार है, वो परिवार के ऊपर भी बहुत बड़ा दुख है। जैसे कि महाराष्ट्र में ही समझो ना आप, महाराष्ट्र में पूरा उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और ये बहुत बड़ा दुख है महाराष्ट्र के लिए कि वो गए। और मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और मेरे किन्ने परिवार के, मुमरा के हमारे जो अजित दादा राष्ट्रवादी परिवार है, उनके और मुमरा की तरफ से मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। त्याच बारामतीचा जे अहमद पवार यांनी आपल्या निधन झाले विषय त्यांचा काय की दादा पवार की बातमी होऊन सकाळी आवाजाची पवार आपल्याला देशामध्ये विषय करके